हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे वी आर हियर विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो फटाफट पहले शॉर्ट में थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। व्हाट इज वर्क? सो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, जब फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, सो द वर्क इज सेड टू बी डन एंड W इज इक्वल टू Fs। ओके, work done. How do we calculate work done? Work done is equal to force applied and S is the displacement. Okay. Now next comes work done by a force acting at an angle. Suppose कोई object रखी हुई है, ठीक है, and on applying force, the displacement, this is the force and force is applied at an angle of theta. Okay. When force F acts on an object in such a direction that it makes an angle theta with the direction of displacement S. Okay. So in that case, work done is equal to Fs cos theta. Fs cos theta. Okay. इस रिलेशन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरप्रिटेशन आता है। इस रिलेशन से क्या इंटरप्रिटेशन आता है? सपोज जैसे एक कुली है, ही इज कैरिंग, सपोज ये एक कुली है एंड ही इज कैरिंग अ बैग ओवर हिज हेड और वो खड़ा है, ठीक है। सो इन दैट केस अब हमारी नजरों में तो ही इज डूइंग सम वर्क, बट अकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स द वर्क डन एफ एस कॉस थीटा एंड थीटा इज हियर 90 डिग्री का एंगल है एंड कॉस 90 इज जीरो. So in that case, work done is equal to 0. Okay. Next comes types of work. Positive work, जब displacement, जो आपका force और displacement same direction में होते हैं, in that case we say that the work done is positive. And second is negative work, when जब आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इन दैट केस वी से द वर्क डन इज नेगेटिव. देन कम्स जीरो वर्क. जीरो वर्क कब है? जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कूली वाला, ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. और ये जीरो क्यों होता है ये भी आपको पता है, बिकॉज थीटा एंगल इज 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो. देन कम्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और against the force in moving body depends only upon the initial and final position of the body. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगर डिपेंड करता है, इन दैट केस मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, जो उन दोनों के बीच का पाथ है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे आप एग्जांपल के ले सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं. सेकंड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जब नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, इसका जस्ट अपोजिट कर लो. जब वर्क डन, जो फोर्स अप्लाई करने पे जो वर्क डन है किसी भी मूविंग बॉडी पे, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड ऑल्सो. ठीक है, जो दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच के पाथ पे भी डिपेंड करता है. इन दैट केस इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स है या एयर ड्रैग है, ये सारे आपके नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल आते हैं. देन यू विल हैव इन दिस एमसीक्यू सीरीज, यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम पावर. व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट, टाइम रेट ऑफ वर्क डन. ठीक है, टाइम रेट. सो टाइम रेट जब भी आ जाता है, सो दैट इज अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम. ओके, सो पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. इसमें आपकी यूनिट्स आ जाती हैं, ये तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होंगी. किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3 वाट एंड दीज ऑल इंटरप्रिटेशंस आर देयर. देन कम्स एनर्जी. द एनर्जी इज मेजर्ड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. It is a scalar quantity. ठीक है, it does not depend upon the direction, so it is a scalar quantity. Different forms of energy we have been studying from very beginning of the school. टाइप्स ऑफ एनर्जी आपकी आ जाती है. हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, जैसे द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी. ओके, देन सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy means energy in motion, the energy possessed by a body due to its motion, that is called kinetic energy. ठीक है, so kinetic energy का formula, kinetic energy is equal to half mv square.
क्योंकि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, एंड एमसीक्यू करने का मतलब दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर कॉन्सेप्ट नॉलेज, सो आई एम टेकिंग इट एज क्विक रिविजन. ठीक है, हमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं दैट एमसीक्यू सीरीज में अगर आप पहुंचे हैं दैट मीन्स यू हैव बीन एबल इनफ टू डू द concept based questions. Potential energy, the energy possessed by a body due to the change in its position or shape, it is called potential energy. ठीक है, जैसे आपका रूफ पे कोई स्टोन रखा है सपोज, और या फिर स्ट्रिंग पे हमने क्या किया है कि स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्ट्रिंग को अगर हम छोड़ देंगे सो इट इट कैन डू सम वर्क. ओके, देन कम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी क्या है, किसी सर्टेन हाइट पे हमने उठा के रख दी, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. दिस इज बिकॉज वर्क डन ऑन इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन इट इज बीइंग रेज्ड. ठीक है, जब हमने उठा के ऊपर रखा तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है. ठीक है, तो ऐसी किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसके अंदर है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो है, उसके साथ कौन सी, क्योंकि हमने अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया है, सो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, देन कम्स वर्क एनर्जी थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है. इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. ये थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है आपका यहाँ पे, द कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, कॉन्जर्वेशन थ्योरम आपका वैसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. सो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, the sum of energy is always conserved. According to the law of conservation of energy, energy can only be transformed from one form to another. Or simple words में अगर हम बोले that it says energy can neither be created nor can be destroyed. It can be only transformed from one form to another. ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो यहीं से आता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. आई थिंक एक और चीज है इसमें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाम से क्लियर है, रिन्यूएबल, दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ये क्या है, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, तो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे आपका हाइड्रो सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, और आपकी विंड एनर्जी है. दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड. ओके, तो इनके एक्सटेंसिव यूज के साथ साथ क्या होता है, ये आपके टाइम के साथ साथ खत्म हो जाते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस. इसमें कोई टॉपिक आएगा सो आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग. योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, a coolie carrying a load on his head moves on a horizontal road. The work done by the coolie on the load is, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर उसका जो एंगल है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इन दैट केस द थीटा इज इक्वल टू 0. एंड इफ थीटा इज 0, सो कॉस 90 theta is 90 degree, so cos 90 is 0. That means the work done is equal to 0 work is done. A satellite moves in a perfectly circular orbit around Earth. The work done by gravitational force is, देखो सैटेलाइट क्या है, इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. सो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इट इज टुवर्ड्स, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन सी. अगर फोर्स परपेंडिकुलर है दैट मीन्स थीटा आपका 90 डिग्री है एंड वर्क डन इज 0. If a body moves with uniform speed in a circle, which energy changes continuously? एक सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, सॉरी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डी इज द करेक्ट आंसर. Two masses m and 2m dropped from same height on reaching ground. Kinetic energy of both equal. Kinetic energy of heavier is double. Momentum of heavier is root 2 times. और velocity of both is same. Velocity किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इसमें कहीं भी m नहीं है. इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज द सेम. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्प्रिंग इज compressed, एनर्जी इज stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था. A car and truck moving with the same kinetic energy
which has greater momentum. ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा. ओके, सो हुज मोमेंटम इज ग्रेटर, मोर मास मोर मोमेंटम, दैट मीन्स ट्रक का मास ज्यादा है. इन विच सिचुएशन इज नो वर्क डन दो फोर्स एक्ट्स. तो वेट लिफ्टेड वर्टिकली, ऑब्जेक्ट मूव्ड हॉरिजॉन्टली, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और कार एक्सलरेटिंग. तो अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में देखा था कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, क्योंकि वो क्या है, तो वो आपके टेंजेंशियली परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0. If a moving car suddenly stops, passenger move forward because inertia of motion. This we have discussed in the earlier topic also. Work done by tension in a pendulum during one complete oscillation is, देखो क्या है कि वो एक कंप्लीट ऑस्किलेशन है और वापस वो क्या है, एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है. पेंडुलम है, ठीक है, वो ये पेंडुलम ने मूव किया, इस हाईएस्ट पॉइंट तक गई एंड देन फिर वापस आई एंड देन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई. सो तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0. When a ball rebounds after striking the ground, the work done by the ground is, work done by the ground they are asking, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी. देखो ग्राउंड आपका अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉल रिबाउंड हो रही है, ठीक है, बॉल ने ऊपर, ग्राउंड ने ऊपर को फोर्स दिया एंड बॉल भी ऊपर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, सेम डायरेक्शन है, सो इट इज पॉजिटिव. In a projectile motion, the work done by gravity from start to end is, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल है, और वर्टिकल है, इनिशियल और फाइनल हेड दोनों सेम है, वर्टिकल है, तो 0 वर्क डन. A person holds a heavy box stationary. The work done by his muscles is, again this question is repeated, means घुमा फिरा के द, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दैट केस द वर्क डन इज 0. A man pushes a wall and gets tired, yet no work is done. Why? क्योंकि मैन जिसमें जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है, अब वर्क डन इक्वल टू क्या था, एफ इंटू एस है. अब दीवार तो घूमेगी नहीं, दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस तो होगी नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो वर्क डन इज ऑल्सो 0, भले ही कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ एन इंजन इज डबल्ड for same distance, time taken equal to, power I had told, power is work done per unit time, the rate of doing work, so W upon T. अगर क्या है आपकी पावर कांस्टेंट है, ठीक है, पावर ऑफ द इंजन इज डबल्ड, तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स. If work done by a force is negative, then the angle between force and displacement is, देखो 90 के केस में तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है, अब नेगेटिव कब आएगा, जब आपका एंगल कितना होगा, ऑप्ट्यूस एंगल, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है लेस देन 0 अगर है, क्योंकि नेगेटिव कब आएगा आंसर, जब आपकी थीटा की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और लेस देन 0 मीन्स थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड ग्रेटर देन 90 इज ऑप्ट्यूस एंगल. If kinetic energy is constant, then momentum is proportional to P is equal to root 2 me है, so आपका it is proportional to square root of m. M means mass. When is total mechanical energy, TME in short, by of a body conserved? Total mechanical energy कब conserved होती है? It is conserved always in presence of friction, only under conservative forces, or only work equal to 0. So if the forces are conservative, the total mechanical energy of a body is remains constant. If a person climbs a hill by two different paths of same height, work done against gravity. देखो सेम हिल पे दो अलग अलग रास्तों से कोई इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, सो किस पे डिपेंड करता है, W इज इक्वल टू mgh, W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सो द करेक्ट आंसर इज
same. Work done against gravity will be same, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है. When friction acts, mechanical energy is lost as हीट डिक्रीज, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से इसीलिए हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल. नेसेसरी भी है क्योंकि वो आपको चलने में हेल्प करता है. इट्स एन एविल ऑल्सो, क्योंकि क्या है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा एनर्जी लॉस भी होता है. सो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस. In an inelastic collision, which quantity remains conserved? Momentum. Elastic collision और inelastic collision. So inelastic collision में आपका momentum हमेशा conserved रहता है. ठीक है. The momentum, the total momentum before collision and the total momentum after collision, it is same. Two bodies of equal mass move with velocities 2 meter per second and 4 meter per second. Ratio of their kinetic energy. Kinetic energy is proportional to v square, क्योंकि k equal to half mv square हमने पढ़ा था. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या था? Kinetic energy is equal to half mass into velocity का square. So they are asking about only velocities. हमें वेलोसिटीज गिवन है, सो विल कंसिडर द वेलोसिटीज. तो 2 मीटर एंड 4 मीटर है, सो द रेशियो विल बी 1:4. इट विल बी 4, v का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 and 4 स्क्वायर will be 16, and on cancelling out we get 4 ones are 4 and 4 fours are 16. It's 1:4. If 1 joule of work is done in 1 second, power developed is 1 watt. ये 1 watt की definition भी है. What is 1 watt? If 1 joule of work is done in 1 second, it is called 1 watt. The power is said to be 1 watt in that case. When you lift a bucket slowly, which of these is true? अब बकेट को हम धीरे धीरे लिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है. W इक्वल टू mgh रिलेशन हमें अच्छी से पता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. हम धीरे से उसको लिफ्ट अप करें या जल्दी से करें, इन दैट केस, इन बोथ द केसेस द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पर भी टाइम नहीं है. सो द वर्क डन इज सेम. A rocket rises by expelling gas downward. This follows law of inertia, conservation of momentum, conservation of energy, or impulse. So it is conservation of momentum. ठीक है. The total momentum before and after remains the same. A moving body stops due to friction. What happens to its kinetic energy? मूविंग बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन. अभी हमने पढ़ा भी था ना कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, तो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते द बॉडी अल्टीमेटली स्टॉप्स. सो व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट. ठीक है. इससे कई कई बार क्या होता है, ये तो बॉल का एग्जाम्पल है, कई बार मशीन्स में भी क्या होता है, हीट जनरेट होती है तो उससे खराब भी हो जाती है. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगी कॉलिजन के बारे में. ठीक है. कॉलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक एक टॉपिक था, सो स्टार्टिंग में वो स्किप हो गया था, सो आई एम टेकिंग इट एट द लास्ट. सो व्हाट इज कॉलिजन? इट इज बिटवीन, जैसे दो बॉडीज है, दे आर, कॉलिजन कब कहा जाएगा? व्हेन they either physically strike against each other or if the path of motion of one is influenced by the other. मतलब क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से या तो टकरा रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है कि उनके जो पाथ है, मोशन का जो पाथ है उनका, वो क्या है, एक दूसरे, मतलब ये मोशन कर रहा था सेम डायरेक्शन में और ये भी मोशन कर रही थी दूसरी ऑब्जेक्ट, और इसने क्या किया, इसको स्ट्राइक किया. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड कॉलिजन. इट इज ऑफ टू टाइप्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. तो इलास्टिक कॉलिजन कब होगा? इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज आर कंजर्वेटिव. मतलब द मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. हमने अभी एग्जाम्पल में भी आया था ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इलास्टिक कॉलिजन में जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले और काइनेटिक एनर्जी भी कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है. जैसे आपका एटॉमिक है, एटम्स के बीच में कॉलिजन है, न्यूक्लियर कॉलिजन है, या फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सारे क्या होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन के एग्जाम्पल है.
इनइलास्टिक कॉलिजन, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है इन द कॉलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम और जो टोटल एनर्जी वो तो कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, सो इट इज कॉल्ड टू बी इनइलास्टिक। जैसे आप ये समझ लो कि जैसे टू बॉडीज है, व्हेन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, द कॉलिजन इज सेड टू बी कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सो इन दैट केस इट इज इनइलास्टिक कॉलिजन। सो आई होप आपको क्वेश्चंस पहले की तरह आंसर देखने से पहले आ गए होंगे। सो थैंक यू फ्यूचर ऑफिसर्स, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।